वक्त की बिसात पर जब रूह थक जाए, जब अंदर का इंसान सिसकने लगे और जब जिंदगी के सारे चिराग एक एक करके बुझने लगे, तो इंसान एक चलती फुरती लाश बन जाता है। एक ऐसा ही शख्स जिसके चेहरे पर गुर्बत की धूल थी, जिस्म पर बीमारी का साया था और दिल में बेचैनी का वो तूफान था जिसने इसके अखलाक को तल्ख और मिजाज को सख्त बना दिया था। बार बार का गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, अपनों से दूरी और हर वक्त दुख की जलती भट्टी में जलना। यहां तक कि जवानी में ही इसके बाल सफेद हो चुके थे, कारोबार उजड़ चुका था और घर झगड़ों का जहन्नम बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ा दुख ये था कि जब वो सजदे में जाता तो इसका दिल नमाज में ना लगता। नमाज में ऐसी कोताही कि वो तड़प उठता। एक दिन वो अपने दुखों का ये भारी पिंड थामे रोता, बिलकुत्ता और हिचकियां लेता हुआ दीनाए राज हजरत लुकमान अलैहि अस्सलाम की बारगान हिकमत में हाजिर हो जाता है। इसकी हिचकियां इसके हल्क में फंस रही हैं, आंसू दाढ़ी को भिगो रहे हैं और वो तड़प कर फरियाद करता है, ए अल्लाह के वली, मैं लट गया, मेरा बातिन अजा, मैं गुस्से, चिड़चिड़ाहट और दुख की आग में जल रहा हूं। मेरी नमाजें मुझसे रूठ गई हैं, दिल सजदे की लज्जत से महरूम हो चुका है। खुदा के लिए मुझे बचा लीजिए, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नौजवान की ये तड़प देखकर हकमुन वक्त हजरत लुकमान अलैहि अस्सलाम की रहमत जोश में आई। अपने मेहर व मोहब्बत से इसके सर पर हाथ रखा और फरमाया, मेरे बच्चे, मायूसी के अंधेरों को अलविदा कहो। तुम्हारे हर दुख का मुदावा इस रब के पास है जिसने मुझे हिकमत अता की है। पूछो तुम्हारे अंदर का तूफान क्या चाहता है। इसने अपने आंसू पोंछे और अपना पहला सवाल सामने पेश किया, इदैन वक्त। जब गुनाहों और गफलत की वजह से नमाज में दिल ना लगे, नमाज में कोताही होने लगे और सजदों की मिठास छन जाए, तो दिल को दोबारा नमाज की तरफ कैसे रागिब किया जाए। हकमुन वक्त ने फरमाया, नसीहत, नमाज जिस्म की नहीं रूह की ग़िज़ा है। जब तक रूह पाक नहीं होगी, सजदों में सरवर नहीं आएगा। पहला, नमाज को सिर्फ एक फर्ज समझकर नहीं, बल्कि कायनात के सबसे बड़े बादशाह से मुलाकात का वक्त समझकर मुसल्ला पर खड़े हो जाओ। दूसरा, अपने रिज़्क को पाक करो। जो लुक़मा हराम आशक का होता है, वो इंसान के पाँव में सस्ती की बेड़ियां डाल देता है और सजदे छीन लेता है। तीसरा, जब नमाज के लिए खड़े हो तो ये तसव्वुर करो कि तुम्हारी जिंदगी की ये आखिरी नमाज है। तुम्हारे पीछे मौत का फरिश्ता खड़ा है और सामने तुम्हारा रब तुम्हारे दिल को देख रहा है। चौथा, दिन भर अपनी जुबान को झूठ और गीबत से पाक रखो, क्योंकि जो जुबान दिन भर गंदगी उगलती है, इसे इलाही कलाम की तिलावत में सरवर नहीं मिल सकता। वो गम का मारा शख्स जब ये पहला जवाब सुनता है तो इसे अंधेरों में एक नई उम्मीद की किरण नजर आने लगती है। इसका डूबता हुआ दिल सुन भरता है और वो पूरे तजस्सुस से अपना दूसरा सवाल करता है, ए मुर्शिद अमिल, मेरे अंदर बार बार गुस्सा आने और चिड़चिड़ाहट की जो बीमारी पैदा हो चुकी है, जिसने मेरे अखलाक को तबाह कर दिया है और लोग मुझसे दूर भागते हैं, इस सख्त मिजाजी का इलाज किया है। हकमुन वक्त ने फरमाया, नसीहत, गुस्सा शैतान की तरफ से जलाई गई एक आग है जो इंसान की अक्ल और अखलाक को पिल भर में राख कर देती है। अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ और जमीन की आजिजी को इख्तियार करो। दूसरा, गुस्से की तप्श को बुझाने के लिए फौरन ठंडे पानी से वुजू करो, क्योंकि आग को सिर्फ पानी ही सर्द कर सकता है। तीसरा, इस लम्हे ये सोचो कि अगर अल्लाह तुम्हारी गलतियों पर तुम्हारी गिरफ्त करे तो तुम्हारा क्या बनेगा। जब वो कादिर होकर मुआफ करता है तो तुम कमजोर होकर क्यों मुआफ नहीं करते। गुस्से की हालत में बोला गया एक लफ्ज उम्र भर के ताल्लुकात को जहर आलूद कर देता है। हिकमत के उन गहरे मोतियों ने नौजवान के जहन के बंद किवाड़ खोल दिए। इसकी बेचैनी अब एक गहरे सुकून में बदलने लगी और वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन सामने लाते हुए तीसरा सवाल पूछता है, ए अल्लाह के नेक बंदे, जब गुर्बत, तंगा माश और कारोबार का ना चलना जिंदगी का मुकद्दर बन जाए, हर तरफ से दुख और तकलीफें घेर ले, तो इस माशी दलदल से निकलने का नुस्खा क्या है। अगर आप इस तीसरे सवाल का हैरान कुन जवाब जानना चाहते हैं कि गुर्बत के अंधेरों को कैसे खत्म किया जाता है और बंद कारोबार को कैसे चमकाया जाता है, तो इसका जवाब आपको हमारी अगली वीडियो में मिलेगा। ये हमारी इस खुसूसी सीरीज का एपिसोड 3 है। एपिसोड 4 के बिल्कुल आगाज में हजरत लुकमान अलैहि अस्सलाम का वो अनमोल नुस्खा पेश किया जाएगा जो तकदीर बदल देगा। इसके लिए आप हमारे चैनल रियलिटी ऑफ लाइफ 786 को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूली ताकि अगली किस्त अब तक सबसे पहले पहुंच सके। इल्म और हक की इस प्यास ने नौजवान के चेहरे पर एक अजब रौनक पैदा कर दी। अब वो मुरीद बासफा की तरह अपने अंदर एक नया जोश महसूस करते हुए चौथा सवाल पेश करता है, जवानी में ही मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, जिस्म बीमारियों का घर बन चुका है और हर वक्त एक बेसुकूनी रहती है।
इस जिस्मानी और ज़हनी अजियत से नजात का रास्ता किया है। हकमुन वक्त ने फरमाया, नसीहत, जिस्मानी बीमारियां अक्सर औकात बातिन की बेचैनी का शाखसाना होती हैं। जब रूह पुरसुकून होती है तो जिस्म खुद ब खुद चमक उठता है। पहला, अपने दिल को हसद, कीने और लोगों से बदले की आग से पाक कर दो। ये बातिनी बीमारियां इंसान का खून खुश्क करती हैं और जवानी बूढ़ी कर देती हैं। दूसरा, कसरत से इस्तिग़फ़ार की आदत डालो, क्योंकि तौबा इंसान के रिस्क में भी बरकत लाती है और इसके जिस्म को भी ताकतवर बनाती है। तीसरा, रात को जल्दी सोने और सुबह फजर के वक्त जागने का उसूल अपनाओ। सुबह की हुआ में अल्लाह ने शिफा और सुकून के खजाने रखे हैं। जो मिला है इस पर शुक्र करो और जो नहीं मिला इस पर सब्र करो। बुजुर्ग के उन अल्फाज ने नौजवान के अंदर की हिम्मत को जगा दिया, लेकिन वो अपने अंदर छपी एक और बड़ी कमजोरी को खत्म करना चाहता था, इसलिए वो निहायत आजिजी से अपना 5वां सवाल रखता है। मेरे घर में हर वक्त झगड़ा फसाद रहता है, सुकून का नाम वो निशान नहीं है और मेरे ताल्लुकात हमसायों और अपनों के साथ बिल्कुल खराब हो चुके हैं। इस खानदानी जहन्नम को अमन का गहवारा कैसे बनाया जाए? हकमुन वक्त ने फरमाया, नसीहत, घर तब उजड़ता है जब अना बड़ी हो जाए और अखलाक छोटा हो जाए। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। पहला, अपने घर में ऊंची आवाज में बोलना और चीखना चिल्लाना बंद कर दो। जिस घर में सुकून से बात की जाती है वहां रहमत के फरिश्ते डेरे डाल लेते हैं। दूसरा, अपने पड़ोसियों और घर वालों की खताओं से दरगुजर करना सीखो। दूसरों के ऐबों पर पर्दा डालो ताकि खुदा तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डाले। तीसरा, घर में दाखिल होते ही बुलंद आवाज में सलाम किया करो, चाहे घर में कोई मौजूद हो आना हो। सलामती भेजने से शैतान घर से भाग जाता है। चौथा, रोजाना घर में कुरान पाक की तिलावत को अपना मामूल बना लो, क्योंकि जहां अल्लाह का कलाम गूंजता है वहां झगड़े और फसाद जड़ से खत्म हो जाते हैं। सस्ती और बेसुकूनी का इलाज जानकर नौजवान की आंखों में एक चमक आ गई। अब वो उन पोशीदा दुश्मनों के बारे में जानना चाहता था जो इंसान को अंदर से खोखला करते हैं। लिहाजा वो अगला सवाल करता है, वो कौन से 4 काम हैं जो इंसान के अंदर का सारा जज्बा और तवानाई निचोड़ लेते हैं और इसे एक जिंदा लाश बना देते हैं? दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, नसीहत, जज्बे की मौत तब होती है जब इंसान अपने अंदर के बजाय बाहर की दुनिया में जीना शुरू कर देता है। पहला, अपनी जिंदगी का मवाजना दूसरों की जाहिरी चमक दमक से करना। ये आदत इंसान की अपनी अंदरूनी ताकत को राख कर देती है। दूसरा, माजी के पछतावों और पुरानी गलतियों की यादों में कैद रहना, जिससे इंसान का हाल भी बर्बाद हो जाता है। तीसरा, ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करना जो खुद नाउम्मीद हों और हर काम में नक्स निकालते हों। चौथा, हद से ज्यादा आराम पसंदी और जिस्म को मशक्कत का आदी ना बनाना, क्योंकि आराम तलब जिस्म रूह को भी सुस्त कर देता है। दिल की गहराइयों को छूते हुए उन हकायक को सुनकर नौजवान पर एक सकता सा तारी हो गया। वो कायनात के मालिक पर अपने तवक्कल को मजीद मजबूत करने के लिए अपना 7वां सवाल सामने लाता है। जब चारों तरफ अंधेरा हो, कारोबार ना चल रहा हो और कोई मददगार नजर ना आए, तो एक आम इंसान अपने अंदर पहाड़ जैसी जुरत कैसे पैदा करे? दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, नसीहत, जुरत बाजार से नहीं मलती, ये इंसान के दिल में खुदा पर कामिल यकीन से पैदा होती है। पहला, अकेले खड़े होने की आदत डालो। ये यकीन रखो कि जिसके साथ कोई नहीं होता, इसके साथ कायनात का मालिक होता है। दूसरा, अपने खौफ की आंखों में आंखें डालकर इसका सामना करो। खौफ सिर्फ तब तक बड़ा लगता है जब तक तुम इससे भागते हो। तीसरा, रोजाना कुरान पाक के उन पैगामात पर गौर करो जहां अल्लाह अपने बुंदों को जुरत और सब्र की तलकीन फरमाता है। चौथा, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ। जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तो इसके अंदर एक बेखौफ जंगजू जाग उठता है। जुरत का ये पैगाम सुनकर नौजवान का सीना फखर से चौड़ा हो गया। अब वो मुआशरे में एक पुरवकार और कामयाब इंसान बनने के असरार जानने के लिए 8वां सवाल करता है। वो कौन सी 4 निशानियां हैं जो साबित करती हैं कि एक इंसान वक्त का सामना करने के लिए अंदर से पूरी तरह तैयार और बावकार है? दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, नसीहत, वकार वो लिबास है जो मुसीबत की धूप में भी इंसान को झुलसने नहीं देता। पहला, वो हालात की खराबी का रोना नहीं रोता, बल्कि खामोशी से उनका हल तलाश करने में लग जाता है। दूसरा, इसके चेहरे पर हर वक्त एक पुरवकार खामोशी और मसलहत आमेज मुस्कुराहट होती है जो इसके अंदर के तूफान को जाहिर नहीं होने देती। तीसरा, वो अपने वक्त का एक एक पिल गिनकर खर्च करता है और फजूल चीजों में अपनी तवानाई ज़ाय नहीं करता। चौथा, वो अपनी कामयाबी पर मगरूर नहीं होता और अपनी नाकामी पर दिल छोटा नहीं करता। नौजवान बुजुर्ग के चेहरे के अनवारात को देखता है और अपने दिल के भटके हुए जज्बों को दोबारा मंजिल की तरफ मोड़ने के लिए अपना नवा सवाल रखता है। अगर इंसान के इरादे कमजोर पड़ जाए
नमाज में दिल ना लगे और वो अपने मकसद से भटकने लगे तो दिल को दोबारा जोश और जज्बे से कैसे तरोताज़ा किया जाए। दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, नसीहत, इरादों की कमजोरी का इलाज मुसलसल हरकत और अपने मकसद से सच्ची मोहब्बत में पोशीदा है। पहला, चंद लम्हों के लिए तन्हाई में बैठो और आंखें बंद करके सोचो कि तुमने ये सफर शुरू क्यों किया था। आगाज की वजह याद आते ही अज़्म दोबारा जाग उठेगा। दूसरा, कामयाब और बाहिम्मत लोगों की सवाने उम्री पढ़ो और देखो कि उन्होंने कुन कठिन रास्तों को पार करके तारीख रकम की है। तीसरा, अपने इरादों को रोजाना सुबह जुबान से दोहराया करो, क्योंकि जो अल्फाज तुम बार बार बोलते हो वो तुम्हारा मुकद्दर बन जाते हैं। चौथा, अल्लाह के हुजूर सजदे लंबे करो और इससे अपने अज़्म की इस्तिकामत की दुआ मांगो। इनकलाब आफरीन जवाबात के इस तसलसल ने नौजवान को एक हैरत अंगेज जुरत बख्शी। अब वो अपने जहन को दुनिया की हर परेशानी से आज़ाद और फौलादी बनाने के लिए 10वां सवाल पूछता है। इंसान अपने जहन को इस तरह कैसे फौलादी बनाए कि दुनिया की कोई भी परेशानी, ताना, बीमारी या रुकावट इसके कदमों को रोक ना सके। दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, नसीहत, फौलादी जहन वो है जो हर मुसीबत को एक चैलेंज समझता है और हर चैलेंज को एक मौका। पहला, लोगों की तनकीद को अपने दिल पर लेने के बजाय इसे अपने लिए तरक्की का जीना बनाओ। जो तुम्हें गिराना चाहते हैं उन्हें अपनी कामयाबी से जवाब दो। दूसरा, अपने जहन को सिर्फ उन चीजों पर मिकूज रखो जिन्हें तुम बदल सकते हो, जो तुम्हारे बस में नहीं उनकी फिक्र करना छोड़ दो। तीसरा, रोजाना अपने नफस का कड़ा एहतिसाब करो ताकि बाहर की कोई कमजोरी तुम्हारे अंदर दाखिल ना हो सके। चौथा, ये पुख्ता ईमान रखो कि कायनात की कोई ताकत तुम्हें तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद हार तस्लीम ना कर लो। हिकमत की उन बातों ने मायूसी के जादू को तोड़ना शुरू कर दिया था। नौजवान अब मुस्तकबिल के गहरे अंधेरों को रोशनी में बदलने का हुनर जानने के लिए 11वां सवाल करता है। जब जवानी में बाल सफेद होने लगे, सस्ती और मायूसी के बादल इतने गहरे हों कि इंसान को अपना मुस्तकबिल बिल्कुल तारीक नजर आने लगे, तो इस वक्त उम्मीद का दिया कैसे जलाया जाए। दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, नसीहत, मुस्तकबिल तारीक नहीं होता, तारीक सिर्फ इंसान की सोच होती है। पहला, माजी की उन नेमतों को याद करो जो अल्लाह ने तुम्हें बन मांगे अता की थीं। शुक्रगुजारी अंधेरे में रोशनी का काम करती है। दूसरा, ये सोचो कि रात जितनी गहरी और काली होती है, सुबह का सूरज इतना ही चमकदार निकलता है। तुम्हारी ये तकलीफ सुबह नौ की अलामत है। तीसरा, अपने से ज्यादा मजबूर और दुखी लोगों की मदद करो। जब तुम किसी दूसरे की जिंदगी में उम्मीद का दिया जलाओगे, तुम्हारा अपना रास्ता खुद ब खुद रोशन हो जाएगा। चौथा, अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद ना हो, क्योंकि इसकी रहमत इसके गजब पर हावी है। नौजवान के अंदर का सोया हुआ इंसान अब पूरी तरह बेदार हो चुका था। वो अपने अंदर एक तूफानी अज़्म और गैरत पैदा करने के लिए अपना 12वां सवाल पेश करता है। वो कौन सी 4 चीजें हैं जो एक मायूस, दुखी और हारे हुए नौजवान में पिल भर में बिजली जैसा करंट और पहाड़ जैसा अज़्म पैदा कर देती हैं। दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, नसीहत, जिस नौजवान के दिल में खुदा का खौफ और माँ बाप की खिदमत का जज्बा हो, वो दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान है। पहला, जिंदगी में एक ऐसा नस्ब अलैन यानी मकसद होना जो इंसान की जात से बड़ा हो और इंसानियत की भलाई के लिए हो। दूसरा, अपनी माँ की पुरनम आंखों को देखना, उनके बूढ़े हाथों को चूमना और ये अहद करना कि मैं उनकी कुर्बानियों को ज़ाय नहीं होने दूंगा। तीसरा, हलाल और पाकीज़ा रिस्क की ताकत जो इंसान के खून में गैरत और जुरत दौड़ा देती है। चौथा, तस्बीह फातिमा और इस्तिग़फ़ार की कसरत जो रूह की तमाम कसाफतों को धोकर इसे नई तवानाई बख्शती है। अब नौजवान का सबसे बड़ा खौफ दुनिया और लोगों के रवैये थे। वो इस समाजी दबाव का सीना तान कर मुकाबला करने के लिए 13वां सवाल सामने लाता है। जब कोई शख्स सस्ती छोड़कर मेहनत का आगाज करता है तो मुआशरा इसका मजाक उड़ाता है। इस मुआशरती दबाव का सामना कैसे किया जाए? दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, नसीहत, लोगों के ताने मिट्टी की तरह हैं, अगर दिल पर लोगे तो दब जाओगे और अगर पैरों तले रखोगे तो ऊंचे हो जाओगे। पहला, ये जान लो कि दुनिया का काम सिर्फ बोलना है। जब तुम नाकाम होगे तो ये हंसेंगे और जब तुम कामयाब होगे तो ये तालियां बजाएंगे। उनकी बातों की कोई कीमत नहीं है। दूसरा, अपनी खामोशी को अपना हथियार बनाओ। दुनिया को अपने मंसूबे मत बताओ, बल्कि उन्हें अपनी कामयाबी का धमाका दिखाओ। तीसरा, तनकीद करने वालों को अपना उस्ताद समझो, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारी वो खामियां बताते हैं जिन्हें दूर करके तुम और बेहतर बन सकते हो। चौथा, अपने वकार को बरकरार रखो और कभी भी जाहिलों के मुंह मत लगो। मुआशरती दबाव का तोड़ जानकर नौजवान के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। अब वो जिंदगी के मैदान जंग को जीतने वाले अनमोल उसूलों को जानने के लिए 14वां सवाल करता है। वक्त का सामना करने और जिंदगी की इस जंग को जीतने के लिए वो कौन से 4 रोशन उसूल हैं जिन्हें हर हाल में सीने से लगाना चाहिए?
दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, नसीहत, उसूलों पर जीने वाला इंसान कभी नहीं हारता, वो दुनिया से चला भी जाए तो इसका नाम जिंदा रहता है। पहला, सच्चाई और दियानतदारी। आर्जी फायदे के लिए कभी अपने उसूलों का सौदा मत करना। काम छोटा ही क्यों ना हो, इसे रोजाना और बाकायदगी से करो। कतरा कतरा ही समंदर बनता है। तीसरा, इल्म की प्यास। जिंदगी के आखिरी सांस तक सीखने का अमल जारी रखो। जो सीखना बंद कर देता है वो जिंदा लाश है। चौथा, आजिजी और इनकिसारी। नौजवान का दिल अब शेर की तरह धड़क रहा था। वो अपने अंदर लर्जा तारी कर देने वाली अबदी बहादुरी पैदा करने के लिए 15वां सवाल पूछता है। इंसान अपने अंदर वो शेर जैसी बहादुरी कैसे लाए कि वो जिंदगी के हर बड़े से बड़े चैलेंज और दुख का मुकाबला हंस कर सके। दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, नसीहत, बहादुरी जिस्म के साइज में नहीं होती, बहादुरी इंसान के दिल और इसके फैसलों में होती है। पहला, ये यकीन रखो कि इज्जत, जिल्लत, रिस्क और मौत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जब दिल से बुंदों का खौफ निकल जाए तो बहादुरी खुद बखुद आ जाती है। दूसरा, खतरात से डरने के बजाय उनका इस्तिकबाल करना सीखो। जो लहरों से डरते हैं वो कभी समंदर पार नहीं कर सकते। तुम्हारी मुस्कुराहट चैलेंजेस के मुंह पर एक तमांचा होनी चाहिए। चौथा, अपने इरादों को लोहे की तरह मजबूत रखो। जब एक बार हक पर फैसला कर लो तो फिर पीछे मुड़कर मत देखो। पूरी रूह में एक अजब सिहर तारी था। नौजवान अब जिंदगी की हारी हुई बाजी को दोबारा पलटने और नया जुनून पाने के लिए 16वां सवाल सामने लाता है। वो कौन सी 4 चीजें हैं जो एक थके हुए, हारे हुए और वक्त से पट्टे हुए इंसान को पल भर में नई जिंदगी और एक नया जुनून दे देती हैं? दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, नसीहत, तवानाई कभी खत्म नहीं होती, ये सिर्फ उम्मीद की एक चिंगारी की मोहताज होती है। अपने अंदर की चिंगारी को बुझने मत दो। पहला, सहरगाही यानी सुबह सवेरे उठना और कायनात के सुकून में अपने रब के हुजूर सजदा रेज होना। दूसरा, मुखलिस और बुलंद हिम्मत दोस्तों की महफिल, जिनकी गुफ्तगू इंसान के मुर्दा जज्बों को जिंदा कर दे। तीसरा, कुदरत के हुसैन मनाजिर पर गौर करना, परिंदों की चहचहाहट और दरख्तों के सब्जे को देखकर खुदा की हम्द बयान करना। चौथा, ये एहसास कि तुम्हारा वजूद अबस यानी फजूल नहीं है, अल्लाह ने तुम्हें किसी खास और बड़े मकसद के लिए पैदा किया है। नौजवान अब उन हलाकत खेज गलतियों से बचना चाहता था जो एक इंसान की मेहनत को मिट्टी में मिला देती हैं, इसलिए वो पूरे ध्यान से अपना 17वां सवाल रखता है। सस्ती, काहिली और इस मुश्किल दौर में वो कौन सी 4 गलतियां हैं जो एक अच्छे भले इंसान को बिल्कुल बर्बाद कर देती हैं? दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, नसीहत, गलतियां इंसान को गिराने के लिए नहीं बल्कि संभलने के लिए आती हैं। आकिल वो है जो अपनी गलती को तूल ना दे। पहला, कामों को कल पर टालना। कल करूंगा का जुमला इंसान की कामयाबी का सबसे बड़ा कातिल है। दूसरा, अपनी किस्मत को कोसना और ये कहना कि मेरी तो तकदीर ही खराब है। तीसरा, मेहनत और तदबीर को छोड़कर सिर्फ ख्याली पुलाव बनाना और मौजिज़ों का इंतजार करना। चौथा, बुरे और सुस्त लोगों की सोहबत में बैठकर अपने कीमती वक्त को बर्बाद करना। हिकमत की उन गहरी बातों ने नौजवान के जहन को जला बख्श दी थी। अब वो अपने दिमाग को दानाई का सरचश्मा बनाने के खुफिया राज जानने के लिए 18वां सवाल पेश करता है। वो कौन से 4 काम हैं जिन्हें करने से इंसान का जहन हमेशा पुरसुकून, तेज और हिकमत का चश्मा बन जाता है? दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, नसीहत, हिकमत बाजारों में नहीं बकती, ये पाकीज़ा दिल और तमीरी सोच के आंगन में परवान चढ़ती है। पहला, कम बोलना, कम सूना और कम खाना। ये तीनों चीजें इंसान के बातिन को बेदार और जहन को तेज करती हैं। कायनात की निशानियों पर गौर करना और रोजाना कुछ वक्त गहरी तन्हाई में गुजारना। तीसरा, हसद, कीना और बुग़्ज़ से अपने दिल को बिल्कुल साफ रखना, क्योंकि ये बीमारियां जहन को मफलूज कर देती हैं। चौथा, लोगों के ऐबों को तलाश करने के बजाय अपने ऐबों को देखना और उन्हें दूर करना। अब वो लम्हा आ चुका था जब गुफ्तगू अपने उरूज पर थी। नौजवान वक्त की बागडोर अपने हाथ में लेने के लिए कायनात के सबसे बड़े अमल और वजीफे का इंकिशाफ चाहने के लिए 19वां सवाल पूछता है। हिम्मत, जुरत और वक्त पर फतह पाने का वो कौन सा आखिरी वजीफा यानी अमल है जो हर कमजोर और बीमार को ताकतवर बना देता है? दीनाए बुजुर्ग ने फरमाया, नसीहत, जिसकी जुबान अपने खालिक के जिक्र से तर रहती है, दुनिया का कोई भी दूर आ परेशानी इसके हौसले को शिकस्त नहीं दे सकती। पहला, ला हौल विला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का कसरत से वर्द, जो इंसान के अंदर पहाड़ों को हिलाने की ताकत पैदा कर देता है। दूसरा, हिस्बना अल्लाह वनम अल वकील पर कामिल यकीन, जो हर मुश्किल दौर में इंसान का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। तीसरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ का नजराना, जो दिलों के जंग को उतार देता है। चौथा,
सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करना जो गुनाहों के बोझ को हल्का करके अज़्म को बुलंदी अता करता है। नौजवान का चेहरा अब सच्ची मसरत और ईमान की रोशनी से चमक रहा था। वो इस लाजवाल सफ़र के आखिरी इनाम और अंजाम को जानने के लिए बिस्तर हिकमत पर झुकते हुए अपना 20वां और आखिरी सवाल रखता है। ए अल्लाह के नेक बंदे, आखिरी बात बता दे कि जब एक इंसान उन तमाम रोशन उसूलों को अपना कर सस्ती को कुचल कर वक्त का सामना करता है तो अल्लाह इसे क्या मकाम अता फरमाता है। दीनाए बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए अपने नूरानी लहजे में फरमाया, नसीहत, मैदान जंग में पिसा हुआ लोहा ही फौलाद बनता है। जो हालात की भट्टी में तप कर निकलता है, खुदा इसे दोनों जहानों में गनी कर देता है। पहला, अल्लाह दुनिया में इसे वो रोब, इज्जत और वक़ार अता फरमाता है कि लोग इसके नाम की मिसालें देते हैं। दूसरा, इसके दिल को गिना यानी बेनियाजी की वो दौलत मिलती है कि वो दुनिया के बड़े से बड़े खजाने को भी अपने पैरों तले पाता है। तीसरा, इसकी मेहनत में वो बरकत डाल दी जाती है कि वो जिस काम में हाथ डालता है वो सूना बन जाता है और वो लोगों के लिए हिदायत का जरिया बन जाता है। चौथा, आखिरत में इसके लिए वो दर्जात हैं जहां अंबिया, सिद्दीकीन और सालिहीन इसके अज़्म और शुक्र पर रश्क करेंगे। हज़रत लुक़मान अलैहि अस्सलाम के ये जामे, मुखलिसाना और हिकमत से भरपूर जवाबात सुनकर इस नौजवान के अंदर का सारा अंधेरा छुट जाता है। सस्ती, गुस्से, बीमारी और चिड़चिड़ाहट का जादू टूट जाता है और इसकी रगों में हिम्मत और जुर्रत का एक नया खून दौड़ने लगता है। वो फूट फूट कर रो पड़ता है, लेकिन ये आंसू मायूसी के नहीं बल्कि शुक्रगुजारी और एक नई जिंदगी के आगाज के थे। वो तड़प कर अब के हाथों को चूमता है और कहता है, ए अल्लाह के नेक बंदे, खुदा की किस्म, मेरी रूह को वो सुकून और मेरे जिस्म को वो ताकत मिल गई है जिसकी मुझे तलाश थी। अब के उन रोशन उसूलों ने मेरे अंदर एक ऐसा जज्बा बेदार कर दिया है कि अब मेरे पास हिम्मत हारने आदुखी रहने का कोई बहाना बाकी नहीं रहा। अब मैं नमाज भी दिल लगा कर पढ़ूंगा और इस कठिन दौर का सामना सीना तान कर करूंगा। मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। हजरत लुक़मान अलैहि अस्सलाम मुस्कुरा कर अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाते हैं और इंतहाई पुरकशिश, दिलनशीन आवाज में दुआ फरमाते हैं, ये तेरा बंदा है जो सस्ती, बीमारी और मायूसी के तूफान से निकल कर तेरे जिक्र और हिकमत की पनाह में आया है। तो इसके जज्बों को इस्तिकामत अता फरमा, इसके अज़्म को पहाड़ जैसी मजबूती दे और इसे वक्त के चैलेंजेस का सामना करने की तौफीक अता कर। इसकी सस्ती को चुस्ती में, इसकी मायूसी को सच्ची कामयाबी में बदल दे। बेशक तो ही अपने बुंदों को निखारता है और उन्हें गनी करता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको इस वीडियो में हजरत लुक़मान अलैहि अस्सलाम की कौन सी बात आ उसूल सबसे अच्छा लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दे।